मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कराकर समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन अफसोस की बात साथी कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त था, इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था और एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से चार प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगी कि अभी वो सावित्री, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं कायदे से अपने दोनों बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। और ये धिक्कार है मेरी जिंदगी में कल्पना। मेरे बाबूजी ने ना जाने क्या अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने हमारी नजरों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपने आत्महत्या कर लिए। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी बहन बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक न जाने के बाद मेरी दीदी ने सोचा और वो भी मुझे वहीं तन्हा अकेला रोता भी लगता हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैं अकेला बाबूजी और माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था। गांव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको जाना पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया और गांव वालों के साथ ही मैं जाकर शहर में ईंटेगारे का काम करने लगा। एक दिन की बात है, मैं काम पर था। जब मैं गांव के स्कूल के बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जाते देखता तो मैं भी यही सोचता कि आज बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। गांव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे तू पढ़ना चाहता है ना बेटा, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया। साथी, छुट्टी के दिन में शहर में जाकर कोई काम कर लिया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और न जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी, मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है।
कि वो नवयुवक इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो जाकर शहर में ईंटे गाड़े का काम करे। ये मालिक इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे प्रभु, मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी ना दे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूँ भगवान। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उसी तरह मुझे भी इस दुनिया से उठा ले मालिक। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे पता चले इसमें कौन रहता है? आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ए भैया घर में क्यों आया रे? क्या भाई घर में? अरे कौन लगा काम में आ गया? अठान पहले मैं घर से बताओ था गांव में आग लग गया है। अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तूने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बता तेरा नाम क्या है? साहब जी मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तुम्ही से कम हो रहा। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम नहीं क्या? हाँ चला माल लेटरिन खोदे के है, साले जो किया वही करेगा। ये बता पुलिस विभाग से कोई वारंट के लिए फॉर्म डाला था क्या तू? साहब हाँ, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वही सफाई कर्मी वाला डाल देगा। हम सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, वो अधिकारी कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप ही सोचिए, मैं एक गरीब इंसान ईटा गाड़ा करने वाला इतने रुपयों के इंतजाम में कहां से करता? ए बाबू, ये तेरे रोने के दिन गए रे बाबा, ये तेरे हंसने के दिन आ गए रे बाबा। आज पुलिस विभाग से कहा चिटकी व चिटकी तो तुम्हारा फुटा हुआ है फिर? तो का कैसे पता भी हमारा फुटा ही है? अरे यार तो हाथ खाता है बा, तो तुम्हारा फटा हुआ है फिर? नहीं ये वर्दी पाती थी किसी फाड़जी फालतू बात। अरे यार तो हाथ पुत्र आए बा, तो तुम्हारा बेटो साथ है, तो मेरी शादी में मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ वही जानिए का लेटर आया है। सच में साहब? कल तो का सपना लगा था। अरे तो दीजिए ना साहब। पहले रो बनकर बिल्कुल सुबह रोना हम हो दिखाई दिया। पहले मोहनी आ बा होई है जेकर दुआरे जावे से रोना हम देखे नहीं रोगा साहब, रोगे तो लौटी जा। हां देख ना देख मैं हिंदी में लिखा हुआ अंग्रेजी में लिखा हुआ ले पढ़ के बताओ। संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़े पाई। और अंदर वाला निकाल, अंदर वाला। हाँ साहब एक मिनट। अरे साहब ये तो वास्तविक चमत्कार हो गया।
अरे साहब मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अरे साहब आप कर दे। तो करो भी ना मना करे है साहब जी ये तो खुशी के आंसू है। का कौनो आंसू जी दिखाया का जल्दी अंदर रख हाँ। रख जल्दी अंदर रख ये बाबा देखा तो जेबन है बहुत देखा ये तो भरे ना क्या होता है साला खुशी मारा पगला गया है बुद्धि नहीं काम कर रही इसकी चल चली चल सिग्नेचर साहब। हम जो बोलते हैं सब सही है बे ठीक है साहब। चला जा काट हुआ था बे पेन लिया था। क्या लिया था पेन लिया किसको पेन लिया था अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे कह रहा है साहब पेन लिया था वो बात नहीं साहब, पेन कलम। अरे ऐसे नहीं कह सकता साली आधी बात मैं बोल रहा था आधी जब मुंडी इधर को दिमाग कहे रे तो आधा पहले सुनाएगा नहीं मैं सॉरी सर। सारा पूरी बात नहीं साफ साफ तेरा पेन लिया था सॉरी सर। वो कहाँ गई बे शायद चौपड़ी में मैं लेके आता हूँ। तू झोपड़ी गया तो हम खोपड़ी फोड़ता हूँ चले मुआ ले सरकारी पेनिया एक 9.5 साल से रखे सूखी है इसलिए कह रहे कुल सूख गई है इधर अब धीरे करे नहीं पता लगा सूखी करे लगा जो लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए नहीं साहब कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब मिस्टेक है ना तुम्हारी स्टेक खतरा आ गई चकर कहाँ गए साहब? कहाँ तो का ठिकाई वही बिचौल ठिकाई। सालर का जम्मा जा फूडत हो आता हूँ बिचोरी ठिकाई का भी तो का बगल से नहीं दिखा दिया देखिए सर आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जगह जितनी खाली थी आप गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं। वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए आप। एकर किस्मत टिटाई हुई बिचाटा पाई चल बीच में करा कर क्या हुआ साहब? जब सारे टोपा कहे धीरे करा तो खोलते मान हुर ले दे देगा ऐसे धीरे छुआ के हटा ले बस तो का जना हम का जना है बस अधिकारी जना चाहे न जना समझे ठीक है साहब। चल कर अरे बाप मोटा है अरे साहब जी क्या हुआ? कभी भी करे नहीं का अरे सर आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा। बताओ वाले हम तो मौसम बने ही कि सार का रास्ता है और सार छुओ वो न भावे अरे मौसम खराब कर दिया चल कर कहता हूँ सर। लीजिए सर हो गया। कभी ये बता तो कम मुंह दाब के करे के सिखाए तू साले मुंह दाब के करे ताकि हम सशक्त मर जाए ऐसी बात नहीं साहब। पेन लाओ कैसा पेन लाओ पेन साहब। चले जाता हूँ नमस्ते सर। चल साला पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर रहे हैं करेजी में बात करता हूँ आई एम कौन वो मैं जाति था बे बताइए ऐसे ऐसे लंच पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता, इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा मैं आपको नहीं कहा साहब। मैं हिंदलाल को कहा चाहे जेका लंट कहे ई बता तोरे मढ़े में वापस साइकिल टिकारे मार साइकिल के लेगा साइकिल। साइकिल के लेगा रे अरे साहब जी मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल। साले कुल गांव भर चोरे आटा में तोरे गांव में आए मार साइकिल पे लाई गए तो क्या पता वो साइकिल कब गया थे गांधी जी हमको हमारे बर्थडे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री व्हील के चलावा थे तोरे गांव में आए मार साइकिल पे लाई गए देखिए साहब आप रोइए ना, अब्बा आप रोइए ना। देखिए साहब मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल ले लेकिन फ्री बिल न लगी रहा है अगर फ्री बिल लाग बचाऊ तो हम कहा छर्रा कुंडाऊ या मालिक आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर बाबूजी माँ इस दुनिया में जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। साथियों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने
अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए।